माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हिंदी इंटरमीडिएट की बुक से गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर हम और हमारा आदर्श पाठ है जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित है, तेजस्वी मन के संपादित अंश। तो पहला गद्यांश हमने लिया है। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखेंगे। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। जैसा कि अभी हमने बताया था कि प्रस्तुत जो गद्यांश का पाठ का शीर्षक है हम और हमारा आदर्श है तथा इसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक समृद्धि और अध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं मानता? तो समृद्धि से हमें लेखक के अनुसार समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि अध्यात्म ही समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि से हमें क्या लाभ मिलता है? समृद्धि से हमें सुरक्षा और विश्वास प्राप्त होता है जो हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। समृद्धि से यही लाभ है। समृद्धि से यही लाभ है। प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो लेखक का कहना है कि प्रकृति कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से नहीं करती, बल्कि प्रकृति द्वारा सभी कार्य पूर्ण मनोयोग से होता है। प्रकृति प्रदत्त संसार की सभी वस्तुएं स्वयं में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो फिर से हम यहाँ पढ़ देते हैं। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, या ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। तो इसका अर्थ है यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सफल होने के लिए सभी हर संभव प्रयास करने चाहिए जो वह कर सकता है। आप लोगों को भी यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए जो आप कर सकते हैं। किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। प्रकृति के कार्यों से सीख लेनी चाहिए। आपने आधा पढ़ा फिर आधा छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। जो भी आप विषय पढ़ेंगे उसको पूरा पढ़ना है, क्योंकि इस दृश्य जगत में प्रकृति ने कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से नहीं किया है, बल्कि पूर्ण मनोयोग से किया है। मनोयोग मतलब पूरे मन से किया है। इसके लिए प्रकृति में आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, यानी कि एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो कि पूर्ण होते दिखेंगे। आप किसी फूलों के बाग में पहुंच जाइए, वहाँ मौसम में आपको फूलों का बहार देखने को मिलेगी। यानी यहाँ कहने का मतलब है कोई भी मौसम आता है तो उसमें जो फूल होते हैं या जो फल होते हैं तो वो अपने मौसम में स्वतः आते हैं। हर मौसम में हर साल आते हैं, क्योंकि मौसम ने अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा है कि इस साल आए अगले साल नहीं आए। अथवा आप यदि ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको यह ब्रह्मांड इस तरह फैला हुआ दिखाई देगा जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, जहाँ तक आप सोच नहीं सकते हैं। ये आपकी सोच से परे है। इसका मतलब है कि आप जहाँ तक सोच नहीं सकते हैं वहाँ तक ये जाता है। धरती या आकाश भी हमें पूर्णता का संदेश देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूनतम और अनंत का क्या अर्थ है? न्यूनतम मतलब होता है बहुत ही कम, और अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। न्यूनतम का अर्थ है सबसे कम तथा अनंत का अर्थ है जिसका अंत ना हो, अर्थात विस्तृत। विस्तृत मीन्स
बहुत बड़ा। नेक्स्ट गद्यांश हम देखेंगे। नेक्स्ट गद्यांश है, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से सर्वनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का क्या नाम है? हम और हमारा आदर्श। और लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है और प्रस्तुत गद्यांश का क्या प्रसंग है? तो इन सब के उत्तर हम देखते हैं। लेखक ने आत्मा और पदार्थ दोनों को अस्तित्व का हिस्सा माना है। क्वेश्चन था, लेखक ने किसको अस्तित्व का हिस्सा माना है? तो लेखक ने आत्मा और पदार्थ दोनों को अस्तित्व का हिस्सा माना है। और प्रस्तुत गद्यांश का क्या प्रसंग है? तो प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है कि संसार के सभी प्राणी ऊर्जा के स्वरूप हैं। प्रस्तुत गद्यांश लेखक के तेजस्वी मन के संपादित अंश नामक पुस्तक का अंश है। तो एक तो ये आपकी किताब है तेजस्वी मन के संपादित अंश, और उसमें का आपका टाइटल है हम और हमारा आदर्श, ठीक है, उससे लिया गया है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि इस संसार में हमें जो कुछ भी देख रहे हैं, इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह ऊर्जा का ही रूप है। महर्षि अरविंद ने भी यही कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। पूरा जगत ऊर्जा से ही संचालित है। बिना ऊर्जा के प्राणियों का जीवित रहना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं वह क्या है? तो इसका आंसर है, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। फिर अगला क्वेश्चन है, महर्षि अरविंद ने अस्तित्व का हिस्सा किसको माना है? तो महर्षि अरविंद ने आत्मा एवं पदार्थ को अस्तित्व का हिस्सा माना है। अगला क्वेश्चन है, अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अस्तित्व का अर्थ है अपनी सत्ता, और तादात्म्य का अर्थ है तालमेल अर्थात समन्वय, यानी कि मेलजोल। भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से सर्वनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो क्वेश्चन इसका है कि कैसी इच्छा रखना सर्वनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है? तो भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से सर्वनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। और महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन के आंसर हैं सब आपको गद्यांश में से मिल रहे हैं, तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको चैप्टर का नाम और उसके राइटर आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये APJ अब्दुल कलाम कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। और तेजस्वी मन के संपादित अंश नामक पुस्तक का अंश है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गद्यांश है इसी पाठ का, खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ? मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ? इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं यहाँ जो आ रहा है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता, आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। महत्वाकांक्षा कई बातें दिमाग में आती है। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आका। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं। उनका जो ईश्वर को
उनका जो ईश्वर की ही दी हुई हैं। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। तो ये भी आपका वो है गद्यांश, थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रहा था वीडियो में, अब आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्लियर होगा। ये आपका गद्यांश है। इसमें भी आपका ये जो पाठ का शीर्षक क्या हो जाएगा और लेखक का नाम क्या होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो लेखक युवा छात्रों से ही क्यों मिलता मतलब यानी कि यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात हो रही है। तो लेखक अपने छात्र जीवन की यादों के कारण युवा छात्रों से मिलते हैं। सॉरी, हम यहाँ पे मिलता लिखा है, लेकिन हम मिलते बोलेंगे क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक जो है आदरणीय व्यक्ति हैं, तो इसलिए यहाँ पे लेखक युवा छात्रों से ही क्यों मिलता है, तो यहाँ मैं मिलता शब्द नहीं यूज कर रही हूँ, मिलते हैं। तो लेखक अपने छात्र जीवन की यादों के कारण युवा छात्रों से मिलते हैं। आप किन चीज़ों के पाने का हक रखते हैं, तो यहाँ बताया गया है ईश्वर द्वारा दी गई अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं। अगला है, उक्त पंक्तियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, तो प्रस्तुत पंक्तियों से यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य महत्वाकांक्षा के बल पर ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। अगर हमारी कोई इच्छा नहीं रहेगी, हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि ईश्वर द्वारा दी गई अच्छी चीज़ों को पाने का हक सभी को होता है। अगर महत्वाकांक्षा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तो हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी नहीं मिलेगी। रेखांकित अंश की क्या व्याख्या है, रेखांकित अंश आपका क्या है, यहाँ देख लेते हैं। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बनेंगे। तो इसका रेखांकित अंश की व्याख्या ये है, अनेक उपलब्धियों एवं प्रसिद्धियों के धनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अब्दुल कलाम जी ने प्रस्तुत अंश के माध्यम से भारतीय युवाओं को यह बताना चाहा है कि जब तक उन्हें यह विश्वास नहीं होगा कि वे देश के नागरिक बनने की संपूर्ण योग्यता स्वयं में रखते हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकते। अर्थात यानी कि जब तक व्यक्ति को अपनी कीमत का आकलन नहीं होगा, तब तक वह महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। ये यहाँ पे ये APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि हम भी इस काबिल हैं, तब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, अपनी कीमत को नहीं समझेंगे। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों से अगला क्वेश्चन है, ये हो गया। फिर है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक आपका क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके राइटर हैं और तेजस्वी मन से हम और हमारा आदर्श शीर्षक से संपादित है। तो प्रस्तुत गद्यांश आपका कहाँ से लिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मतलब दिया हुआ है, शामिल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के तेजस्वी मन से हम और हमारा आदर्श शीर्षक से संपादित है। तो ये 3 गद्यांश यहाँ पे हमने बताए हैं जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी गद्यांश आ सकता है, इसलिए पढ़ाई हमारी पूरी होनी चाहिए, कोई भी हमें छोड़ना नहीं है, सारे गद्यांशों को अच्छी तरह से पढ़ना है क्योंकि कहीं से भी पेपर में आ सकता है। तो सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है।